मायावती अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गठबंधन पर मुहर भी लग जाएगी। गठबंधन के लिए सीटों का फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है, जिसके मुताबिक समाजवादी पार्टी और बीएसपी 37 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही आरएलडी को भी 2 सीट दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में इस वक्त सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के लिए भी 1 सीट दी गई है। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला इनने गठबंधन में किया है, जबकि अपना दल एस के लिए भी एक उम्मीदवार उनके खिलाफ वो नहीं खड़े करेंगे। साथ ही साथ वाराणसी में गठबंधन का साझा उम्मीदवार उतारने का फैसला किया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह, न्यूज 18 इंडिया ने ही 4 जनवरी को बता दिया था कि अखिलेश और मायावती में उत्तर प्रदेश को लेकर गठबंधन तय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये लगता है कि हम खत्म हो गए हैं, तो हमारे मिलने के बाद उनमें कपकपी क्यों है? किस बात का डर है? क्यों कपकपी इतनी तेजी से आ गई है? कपकपी इसीलिए आ गई है क्योंकि वो जानते हैं, गणित उनको भी मालूम है कि अब लड़ाई सीधे 15 बनाम 85 की है, तो वो जानते हैं 85 से 15 नहीं जीत सकता। सपा बसपा गठबंधन के ऐलान आज थोड़ी देर बाद होगा। इसी ताज होटल के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आप देख सकते हैं कि तस्वीरें लगा दी गई हैं बाकायदा प्रेस वार्ता की, और 2 तस्वीरें लगाई गई। एक तरफ मायावती की तस्वीर है जिनके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर है और जय भीम लिखा हुआ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर है, ऊपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तस्वीर है और जय समाजवाद लिखा है, यानी जय भीम और जय समाजवाद एक साथ होगा। और इस नारे के साथ ये दोनों पार्टियां लखनऊ के सभी चौराहों पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। यानी अब ये साफ हो चुका है कि वोट बढ़ता वोट परसेंटेज बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आखिर इस गठबंधन का मुकाबला कैसे करें। और तैयारियां पूरी हैं और 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव और मायावती इस बात का ऐलान कर देंगे कि अब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन उनका गठबंधन है। जर्नलिस्ट गोपी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। मेघवाल जी, आपकी सरकार पर राहुल गांधी का आरोप है कि पिछले 4.5 साल में देश में असहिष्णुता बढ़ी है। देखिए, मैं राहुल गांधी जी के इस बयान को उस कालखंड से जोड़ता हूं जब इस देश में एक कालखंड ऐसा आया कि यार ये मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बन गए, तो इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जाना चाहिए। तो अवार्ड वापसी का एक विषय आया, इंटॉलरेंस बढ़ रही है एक विषय आया। इसमें लोकसभा में चर्चा हुई। जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तब राहुल गांधी क्यों नहीं बोले जी? अब विदेश में जाके बोल रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास इस सिद्धांत के तहत काम किया है और उनको भी पता है, जो दुबई में बैठे भारतीय नागरिक है, कि जो भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है वो मोदी जी के कालखंड में सबसे ज्यादा बढ़ा, ये उनको भी पता है। राहुल गांधी का ये भी आरोप है, उन्होंने ये भी कहा कि देश में मोदी जी के फैसले, नोटबंदी से बेरोजगारी बढ़ी, कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी। देखिए, इस देश में पैरेलल इकोनॉमी थी, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में शैडो इकोनॉमी कहते हैं। और जिस किसी देश को सदी का नेतृत्व करने के लिए तैयारी करनी हो, उसको शैडो इकोनॉमी को कम करना पड़ेगा। बहुत परेशानी भारतीय जनता पार्टी को इस गठबंधन से हो रही है। अच्छा, उनको क्यों इसकी दिक्कत हो रही है? वो तो पहले से ही 40-42 गठबंधन दलों से कर चुके हैं। सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सत्ता के लिए होता है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन होगा वो जनता के लिए होगा। भारत एक ऐसा परिस्थिति में खड़ा है, यहाँ से हम पीछे नहीं मोड़ सकते हैं और यहाँ से आगे जाना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ देश खड़ा है और यहाँ से हम देश को ऐसा ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जहाँ हम सिर्फ सपना देखते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान विश्व भर में एक बहुत ही ऐसा स्थान पर खड़ा है जहाँ सब एक इज्जत के नज़र से भारत को देखता है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गठबंधन होने जा रहा है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री सत्यपाल जी से। सर, आप जिस राज्य से सांसद हैं, बड़ा गठबंधन बन रहा है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, चिंतित है बीजेपी? देखिए, पूरी लार्जर पिक्चर की बात इलेक्शंस में भी बसपा को और सपा को जितनी जो है वोट मिले, उससे कहीं ज़्यादा, लगभग दुगने से ज़्यादा वोट अपने को उसमें मिले थे। और इन लोगों का गठबंधन
एक वो अस्थायी गठबंधन नहीं है। चुनाव की दृष्टि से अपने अस्तित्व को बचाने का उनकी ये, मुझे लगता है कि अंतिम उनकी पहल है, लेकिन ये सफल नहीं होगी। लेकिन सर, पिछली बार देश में जो सरकार बनी थी मोदी सरकार भारी बहुमत से, उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका थी। क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन बनने के बाद भी बीजेपी उस प्रदर्शन को दोहरा सकती है? देखिए, हमारा जो है ये बेहतर प्रदर्शन हमारा होगा और मुझको लगता है कि हम पहले से अच्छा जो है प्रदर्शन इसमें करके दिखाएंगे। एक बस अंतिम सवाल, कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी की सीट ये गठबंधन छोड़ देगा। इस तरह की मीडिया में रिपोर्ट है, ये दिखाते हैं कि उनकी जो राष्ट्रीय पार्टी थी कभी, अभी भी वो कहते हैं हिंदुस्तान की सबसे ओल्डेस्ट कल पार्टी, वो मुझे लगता है कि अंतिम चरण में चल रही है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा महागठबंधन बनने वाला है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से। निरंजन जी, आपके उत्तर प्रदेश में जहां से आप सांसद भी हैं, एक बड़ा गठबंधन बन रहा है, बड़े वोट बैंक उन दोनों पार्टियों के भी हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो चिंतित है बीजेपी इस गठबंधन को लेकर? बीजेपी बिल्कुल अस्वस्थ है, क्योंकि 2017 में एक राष्ट्रीय पार्टी से अखिलेश ने गठबंधन किया था और उस राष्ट्रीय पार्टी के जिनके 27 विधायक थे 7 में आ गए हैं। और मुझे लग रहा है कि मायावती लोकसभा में 0 हो गई थी, जो 80 सीटें थी वो 17-19 में आ गई थी। मेरी लोकसभा में सिर्फ हमारे 2 विधायक थे, हमने 17 में 6 की 6 सीटें जीती हैं और इस बार भी वही होगा। लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ी सावधानी बरती है। जिनके साथ वो पिछली बार लड़े थे, यूपी के 2 लड़के, उनमें से एक लड़के को इस बार अपने गठबंधन में नहीं रखा है, यानी कांग्रेस को जगह नहीं दी है। जगह नहीं दी तो अमेठी और रायबरेली भी खड़ा करे ना। तो आपको लगता है कि ये फ्रेंडली मैच हो रहा है उनका कांग्रेस के साथ? अपना अस्तित्व बचाने के लिए हो रहा है, लेकिन अस्तित्व बचने वाला नहीं है। जिस तरह से हमने 14 में जीता, 17 में जीता, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में 19 में जीता। लेकिन बस एक सवाल, उनका ये कहना है कि उपचुनाव में वो दोनों मिलकर लड़े और उन्होंने बीजेपी को धूल चटा दी। उपचुनाव एक लोकल इशू हो जाता है। ये जो 19 का चुनाव होता है, नेशनल चुनाव होता है, वो केंद्र के लिए और राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन कमल देव के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी है। मौका परस्तों का गठबंधन पहली बात लंबा नहीं चलेगा। क्या मायावती जी वो गेस्ट आउट कांस भूल पाएंगी? राजनीति में कहते हैं दुश्मन और दोस्त की कोई परिभाषा नहीं होती, लेकिन मैं समझता हूं ये विचारधाराओं का मेल नहीं है, ये मौका परस्तों का मेल है। सारे लोग मिलकर एक व्यक्ति के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाजपा जरूर इस समय योगी जी के नेतृत्व में वहाँ बहुत खराब स्थिति में है, तो उनके खिलाफ ऐसा नहीं है कि लोग अखिलेश जी और मायावती जी को एक विकल्प मान करके दे देंगे। हम तो चाहते थे उनको साथ लेकर के चलना, क्योंकि हमने राष्ट्रीय आलोक में देखा, देश के आलोक में देखा। हम ये संदेश देना चाहते थे कि कांग्रेस सबके साथ चलना चाहती है, यदि वो हमारे साथ नहीं चलना चाहते हम अलग चलेंगे। दोनों इस बात को सोच लेंगे कि गेस्ट हाउस कांड होगा या मुलायम सिंह जैसे पहले कोई फिर बाहर जाएगा। नो, हमारे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जनता है। देखिए, पिछली बार अखिलेश यादव जी इसी तरह का माहौल बना के कांग्रेस के नाव पर बैठे थे और उनकी साइकिल पंचर हो गई थी। अब हाथी पर साइकिल बैठेगा और साइकिल पर हाथी, तो साइकिल का पंचर होना तय है। नरेंद्र मोदी जी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है और 51% से ज़्यादा वोट इस बार मिलेगा। एसपी बीएसपी के गठबंधन का कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान होगा तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी अखिलेश और मायावती के गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा है कि गठबंधन नहीं, सिर्फ एक ढकोसला है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, लेकिन जनता ने उनका क्या किया सब जानते हैं। अमित शाह ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 73 से बढ़कर 74 सीट भाजपा को मिलेगी। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि एक दूसरे का मुंह न देखने वाले आज हार के डर से एक साथ आ गए हैं। कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती। भारतीय जनता पार्टी के विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास। गठबंधन, 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 क्या है गठबंधन?
मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। 1+1 नहीं होता। राजनीति फिजिक्स नहीं है, राजनीति केमिस्ट्री होती है। कई बार 2 पदार्थ इकट्ठा होते हैं तो तीसरा ही पदार्थ बनकर बाहर आ जाता है। एक गठबंधन करने वालों को मालूम नहीं।